ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में मुफ्त सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकार की नौकरी नहीं और वोट डालने नहीं दिया जाएगा। एक ही कानून में 2 साल में पॉपुलेशन अनबैलेंस रुक जाएगा। और चौथा, ताकत प्राप्त करके हम भारत का संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुसलमान को नहीं आने देंगे। दोस्तों, प्रवीण तोगड़िया संविधान को बदल करके मुसलमानों से उनके हक छीन लेना चाहते हैं, जो कि उन्होंने एक बयान में कहा और तमाम लोग जो हैं इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए कि अब तो बस प्रवीण तोगड़िया मुसलमानों से उनका हक छीन करके रहेंगे। जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो लोगों के सामने आया, एक एक कर तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। पहले उस बयान पर नजर डालते हैं जिसका जिक्र गोदी मीडिया में होना चाहिए था, पर उस बयान पर कोई बात नहीं करने को तैयार है गोदी मीडिया। किस तरीके से मुसलमानों के हक छीनने का ऐलान किया गया है, मन से पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में मुफ्त सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकार की नौकरी नहीं और वोट डालने नहीं दिया जाएगा। एक ही कानून में 2 साल में पॉपुलेशन अनबैलेंस रुक जाएगा। और चौथा, ताकत प्राप्त करके हम भारत का संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुसलमान को नहीं आने देंगे। We want to defend our country। हमें कोई मानवता, क्या सऊदी अरेबिया में हिंदू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकता है, पाकिस्तान में बन सकता है? उनको शर्म नहीं आ रही है तो हमको ब्लॉक करने में शर्म क्यों आ रही? वी विल ब्लॉक देम। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानी पीएम, सीएम, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। आपने देखा कि किस तरीके से प्रवीण तोगड़िया जो है वो तमाम दलीलें देते हुए दिखाई दिए और ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि संविधान को बदल करके रहेंगे और अपने हिसाब से संविधान को चलाएंगे और मुसलमानों से उनका हक छीन करके रहेंगे। इतना ही नहीं, एक और वीडियो प्रवीण तोगड़िया का सामने आया है, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हिंदू रक्षा के लिए हमने वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान शुरू किया है। वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान में 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को त्रिशूल धारण करवाना, वो हर रोज व्यायाम करेंगे, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो स्पोर्ट्स खेलेंगे, विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करेंगे और मौका मिलेगा तो पुलिस सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे। तो यह वीर हिंदू विजेता हिंदू त्रिशूल धारण अभियान के अंतर्गत आज गदरपुर उत्तराखंड में यह त्रिशूल धारण का कार्यक्रम होने वाला है। आपने प्रवीण तोगड़िया का यह बयान सुना, जहां वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश भर में मुहिम चला रहे हैं वीर हिंदू विजेता हिंदू, और वीर हिंदू विजेता हिंदू के हाथों में जो है वो 2 करोड़ त्रिशूल बांटने का काम करेंगे। ये प्रवीण तोगड़िया का चेहरा है दोस्तों, जो पेशे से डॉक्टर हैं। अपने लोगों को डॉक्टर बनाने की बजाय आपके बच्चों को दंगाई और आतंकी बनाने पर तुले हुए हैं, जो त्रिशूल बांटने का ऐलान कर रहे हैं। और त्रिशूल बांटने से वीर हिंदू और विजेता हिंदू की उपाधि उस शख्स को मिल जाएगी जो प्रवीण तोगड़िया कहते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके से तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि केवल हिंदुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है, जहां यह इनका कहना है कि संविधान में हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और दोबारा से संविधान लिखने की जरूरत है।
गुरुवार को ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में उन्हें उत्तराखंड में एक जनसभा में बात करते हुए देखा गया, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुसलमानों को नए संविधान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और जहां उत्तराखंड में यह प्रोग्राम रखा गया, हल्द्वानी में खासतौर पर, अभी हल्द्वानी में कैसा माहौल था उसकी तस्वीरों को देश और दुनिया ने देखा। अब ऐसे लोग जाकर के वहां पर माहौल बिगाड़ने का पूरी तरीके से काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा जब हम सत्ता में आएंगे तो हम भारत के संविधान को बदल देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मुस्लिम को सरकारी पद पर वोट ना डालने दिया जाए, उनसे वोट लेने का अधिकार भी छीन लेंगे सत्ता में आते ही। तो वहीं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पर भी जोर दिया। जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सब्सिडी वाला अनाज नहीं दिया जाएगा, न सरकारी स्कूल अस्पतालों में मुफ्त इलाज, न स्कूलों में शिक्षा। तोगड़िया ने कहा कि सरकारी बैंकों से कोई ऋण नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा और साथ ही वोट देने का अधिकार भी उन लोगों से छीन लिया जाएगा। उनके अनुसार ये उपाय अन्य अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुसलमानों में जनसंख्या में भारी कमी सुनिश्चित करेगा। अगर प्रवीण तोगड़िया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के तमाम दलीलें दे रहे हैं तो उनसे सीधा सवाल के साहब, कई सांसदों के 2 से 3 से 4 बच्चे हैं, क्या सबसे पहले आप ये शपथ लेते हैं कि जो लोग संसद में भेजे गए हैं उन्हें संसद से या विधानसभा से निकालने का काम करेंगे? और पहली गाज आखिरकार आप जनता पे ही क्यों गिराना चाहते हैं? अगर शुरुआत करनी है तो अपने नेताओं से करिए, उन्हें संसद से निकाल करके, विधानसभा से निकाल करके, तब आप ये दलीलें जनता के ऊपर थोपने का काम करिए। और इसी के साथ साथ बाद में पत्रकारों से बात करते हुए तोगड़िया ने कहा कि उन्होंने वीर हिंदू विजेता हिंदू नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें लगभग 2 करोड़ युवा हिंदू पुरुषों और महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए त्रिशूल बांटने का काम करेंगे। यहां भी पढ़े मुसलमानों को सर्वोच्चता का शेरगुल छोड़ना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि युवा व्यायाम करेंगे, खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन जैसे खेल खेलेंगे, विजयदशमी उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करेंगे और साथ ही हिंदू धर्म को बचाने के लिए संकल्प भी लेंगे। यह प्रवीण तोगड़िया का कहना, जिसके बयान लोगों के सामने आए और सिर्फ यही उत्तराखंड हल्द्वानी में जाकर के ही ये तमाम दलीलें देते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। देश भर में ऐसा ही आंदोलन प्रवीण तोगड़िया के द्वारा चलाया जा रहा है, जहां से लोगों को ये दंगाई बनाने का काम करेंगे। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बुधवार रात को बरेली पहुंचे थे। उन्होंने वहां भी इसी तरीके से विवादित बयान दिया और कहा कि संगठन सऊदी अरब में बैन है, वो भारत में चल रहा है। जहां मक्का मदीना है वहां तबलीगी जमात पर बैन लगाया है। उमेश मर्डर में भी एनआईए तफ्तीश करती है, तो भारत में तबलीग जमात पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे कन्हैया के पीछे दावत इस्लाम है, उन पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है? इसलिए मेरा कहना है कि फंडामेंटल सेफ्टी विटी के लिए हिंसा में जुड़े हुए संगठनों पर बैन लगाना चाहिए। तबलीगी जमात है, दावत इस्लाम है, पॉपुलर फ्रंट है, ऐसे ही फंडामेंटल सिखाने वाला सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद भी है। उन्होंने राजेंद्र नगर के एक कार्यकृत रविंद्र कुमार अग्रवाल के यहां विश्राम भी किया था। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 40 वर्षों से भारत में हिंदुओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हूं। अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से पूरे भारत के हिंदुओं को जोड़ने के प्रयास के साथ ही अब वर्तमान में लगभग 20 लाख कार्यकर्ताओं की मेरी टोली बन चुकी है, जो पूरे भारत देश में हिंदुओं के लिए काम करती है।
मेरा लक्ष्य हिंदू ही आगे बढ़े। भारत सरकार असम और पश्चिम बंगाल से मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर करे और समान नागरिक संहिता जनसंख्या नियंत्रण कानून का नियम लागू करे, और यह हमारी मांग है ताकि मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जा सके। सोशल मीडिया यूजर्स अर्शी ने लिखा, सुना है यह एक जमाने में डॉक्टर था तो अपने लोगों को स्टेथोस्कोप पकड़ना सिखाना था, उसकी जगह यह त्रिशूल धारण करना सिखा रहा है। किस तरह लोगों के फ्यूचर को यह शख्स बर्बाद कर रहा है। शेम ऑन हिम, प्रवीण तोगड़िया। यह तमाम सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा जो है प्रवीण तोगड़िया के इस बयान के बाद फूट पड़ा है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।